निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय बड़े निमित्तो व्यवहारो चिद घन विषय काई न मळे है यूं सत सत ज्ञान ज्ञान दब के ने वज्रवाणी छूटे जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व झलके पर द्रव्य ना तो टूटे द्वेष रुचे न जंपन वळे भावेन्द्रिमा अंसमा टंकोत कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदय रहे सर्वदा नीते सुधा जरण चंद्र तने नमु करुणा अकारण समु रतने नमु हे ज्ञान पोष सुमेघतने नमु आदासना जीवन शिल्पितने नमु ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायुनी तेवंती वाणी चिन्ह मूर्ति तारी उर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली भावो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चित माला विलावी कोयलू रत्न पामू मन रत मनना पूरजो शक्तिशाली। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्राणं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। दस लक्ष्मण पर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इस 10 प्रकार के धर्म हैं, जिसमें से आज पहला दिन है 10 लक्षण पर्व का। तो इसमें क्षमा धर्म की चर्चा हम करेंगे। क्या करेंगे? उत्तम क्षमा। अब उत्तम क्षमा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझना पड़े। तो क्या कह रहे हैं, देखो, भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य, पेज नंबर है उत्तम क्षमा धर्म, पेज नंबर 9। आज से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होता है, पेज नंबर 9। आज से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होता है। सबसे पहला दिन उत्तम क्षमा का है। चारित्र दशा में प्रवर्तमान मुनियों के उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के धर्म होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये 10 धर्म वास्तव में 10 प्रकार के धर्म, 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं, पर कथन एक साथ न होने से एक एक करके कथन किया जाता है। इन उत्तम क्षमादि धर्मों से ही चारित्र दशा होती है। क्या कहा? अब चारित्र दशा जिसको प्रकट हुई है तो उनमें ये 10 धर्म प्रकट होने चाहिए।
ये मुनियों का आराधना ही है, गणधर भगवान की आराधना है, 10 धर्म की आराधना। यह चारित्र मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र के कारण है। देखो ये 10 धर्म मोक्ष के कारण है, पर ये चारित्र है 10 धर्म, तो ये चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से प्रकट होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहना सो उपचार है। देखो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहते हैं, पर एक्चुअली तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ हो तो मोक्ष मार्ग है। बगैर चारित्र के मोक्ष मार्ग नहीं होता है, पर बगैर सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र नहीं होता है। कोई कहे मैं चारित्र धारण किया है और सम्यक दर्शन नहीं है, तो चारित्र हो सकता नहीं, क्योंकि जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान हुए हो उनके अवश्य ही अल्प काल में सम्यक चारित्र प्रकट होता। अब ये दूसरी बात और कर रहे हैं गुरुदेव श्री, क्या कह रहे हैं? जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ है उनको चारित्र प्रकट होगा। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो और चारित्र न प्रकट हो, यह संभव नहीं है। इससे सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग कह दिया। देखो क्या कहा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ, भाई हमको सुख समझ में आ गया कि यहां से सुख मिल रहा है। अब हमारी शक्ति नहीं हो वहां जाने की, तब तक हम रुके रहेंगे। जहां से हमें अनुकूल वस्तु मिल रही हो दुनियादारी में, और वो अनुकूल वस्तु भला जगह मिलेगी, तो अब शक्ति नहीं हो, थोड़ा टाइम लग जाए शक्ति प्रकट करने में, पर अंदर में क्या होगा कि वहां कब जाऊं। उसी प्रकार जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसको ये मालूम हो गया कि आत्मा में एकाग्रता से सुख मिलेगा, सुख का मार्ग मिल गया है। अब उस मार्ग में चल नहीं पाता है क्योंकि शक्तिहीन है। क्या कहा? शक्ति बढ़ते ही, जब शक्ति प्रकट होते ही उस कार्य में लग जाता है। इसका मतलब उसको उत्कंठा तो 24 घंटे पैदा हो जाती है चारित्र प्रकट करने की, किंतु मोक्ष के देखो सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग कह दिया, किंतु मोक्ष के लिए साक्षात कारण तो वीतरागी चारित्र दशा है। चारित्र नहीं प्रकट हो तो मोक्ष नहीं होगा। कोई ये कहे कि घर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाएगा, तो चारित्र नहीं लिया, सर्वस्व त्याग नहीं हुआ, तो मोक्ष होता नहीं है। उसको कोई ये कहे कि घर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए, झाड़ू निकालते केवल ज्ञान हो जाए, नाचते नाचते केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा केवल ज्ञान सस्ता नहीं है। सच्ची दृष्टि हो और फिर उस दृष्टि के अनुसार आत्मा का परिणमन हो तो मोक्ष होता है। क्या कह रहे हैं? उस चारित्र दशा के उत्तम समाधि 10 प्रकार है। इन उत्तम समाधि 10 धर्मों की आराधना का पर्व आज से प्रारंभ होता है। 10 लक्षण पर्व का अर्थ है मोक्ष की आराधना का महोत्सव। देखो क्या करें, साल में एक बार आता तो साल में 3 बार है, पर आराधना एक बार करते हैं सामान्य रूप से, क्योंकि 3 बार लोगों को उपयोग नहीं लगता है। बात यह है, इतने दृढ़ नहीं हुए, इतने त्याग वाले नहीं हुए कि हर 3 बार मना ले। तो कमजोर प्रवृत्ति के लोग एक बार मना ले तो भी काफी है, समझ ले तो अपना कल्याण हो सकता है। 1 बार से 3 बार हो जाएगा। जैसे स्वाध्याय के बारे में मैं कई दफे कहता हूं कि 10 मिनट स्वाध्याय रोज का करेंगे तो कितने शास्त्र पढ़ी जाते हैं। विचार करना, उपयोग पूर्वक 10 मिनट स्वाध्याय करें तो बहुत पढ़ी जाता है, और 10 मिनट से 1 घंटा अपने आप ही हो जाएगा, खुद को रुचिवंत हो जाएगा ना। अभी अरुचि है तो नहीं पढ़ पाते, रुचि होते ही पढ़ने लग जाते हैं। तो अरुचि में 10 मिनट तो किसी प्रकार उपयोग को लगाओ, ये कहते हैं। तो उसी प्रकार ये आराधना 1 बार करे तो 3 बार भी हो जाएगी। तो क्या कहते थे? उत्तम क्षमा की व्याख्या। उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? आज का दिन उत्तम क्षमा का माना जाता है। सम्यक दर्शन के बिना उत्तम क्षमा होती ही नहीं। सबसे पहली शर्त, कोई धर्म का अंग
दृष्टि को ठीक भी किए बिना प्रकट नहीं होता। क्या कहा? धर्म का अंग अपने में प्रकट करना है तो पहले दृष्टि को ठीक करना है। विपरीत दृष्टिवंत को सच्ची दृष्टि नहीं होने से चारित्र भी सच्चा नहीं होता। लोक में भी, दुनिया में भी आपको कहीं जाना है तो उसके बारे में पूरी खोजबीन करके जाते हैं, ऐसे ही नहीं रवाना हो जाते। कहीं जाना है तो बगैर खोजबीन के, बिना ज्ञान के, बिना श्रद्धा के कोई नहीं जाता है कहीं पर भी। तो ये मोक्ष मार्ग में गमन, सब लोग कहते हैं वैसा ही कर लो ना, अपना भी कल्याण हो जाएगा, कि ऐसा होता नहीं है। देखो, लोक रीति में शुभ भाव को क्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया में क्रोध न करे और शांति धारण करे, अगले जीवों पर नाराज न हो, द्वेष न करे, तो क्षमा कहते हैं। उसका निषेध करने के लिए, देखो, उस नॉर्मल क्षमा का निषेध करने के लिए यहां उत्तम क्षमा ऐसा कहा है। उत्तम क्षमा का अर्थ है सम्यक दर्शन सहित वीतराग भाव रूप क्षमा। अभी अंदर में सम्यक दर्शन ही नहीं है, जिसको सुधारना है। क्रोध कहां पैदा होता है ये नहीं ख्याल में, तो क्रोध जहां पैदा होता है उस स्थान की खबर नहीं, तो क्रोध को मिटाएंगे कैसे? क्रोध का उत्पत्ति स्थान तो आत्मा है, व्यक्त बाहर में शरीर से होता है। अंदर आत्मा में क्रोध हो जाए और व्यक्त ना हो, यह भी संभव है। ख्याल में आया ना? एकेंद्रिय निगोद के जीव, उनके कृष्ण लेश्या है, अनंत क्रोध है और तीव्र क्रोध है, पर व्यक्त नहीं है। निगोद के जीव, पेड़ का जीव, क्रोध, अगर क्रोध नहीं हो तो एकेंद्रिय नहीं रह सकता। अनंतानुबंधी का तीव्र क्रोध, और वो बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, तो लोग मानते ही नहीं कि उसको भी क्रोध होता होगा। स्वीकार है, एकेंद्र पेड़ को गुस्सा आता है, ये बात स्वीकार है, गुस्सा है अंदर भरा हुआ उसके। यही बात कहना चाह रहे हैं कि क्रोध जो है वो आत्मा का विकार है, और विकार की तीव्रता एकेंद्रिय में है। ये बात समझने, देखो, ये ख्याल में नहीं आती है। चक्रवर्ती कोई सामने बोल जाए तो उसके यूं सामने देखे तो अगला मर जाए, और उनके भी कृष्ण लेस्या होती है, पर अप्रत्याख्याना की वर्ण की है। तो गुस्सा आदि उनको भी बहुत है, पर वो निगोद के जीव के मुकाबले अनंत में भाग है। अब ये बात समझना बहुत भारी लगता है? सम्यक दृष्टि को क्रोध आता है और मिथ्या दृष्टि को क्रोध आता है। मिथ्या, कोई गाली निकाले और मिथ्या दृष्टि को क्रोध न आवे, ऐसा हो सकता है, पर अंदर में अनंत क्रोध भरा है। और सम्यक दृष्टि को क्रोध दिख जाए तो उसके अप्रत्याख्याना वर्ण का क्रोध है। ये बात थोड़ा समझने लायक है, विशेष रूप से समझना रेगुलर स्वाध्याय से। देखो, निश्चय से, देखो क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा का अर्थ है सम्यक दर्शन सहित वीतराग भाव रूप क्षमा। निश्चय से अपना आत्म स्वभाव त्रिकाल ज्ञायक मूर्ति है। बहुत बहुत बढ़िया। एक ही लाइन जो है, क्या कह रहे हैं? आत्मा कैसा है? ज्ञान का पुतला। वह बर्फ होती है ना, बर्फ, वो किसका पिंड है? ठंडक का पिंड है। हाथ में लो तो ठंडक ही ठंडक निकले। तो आत्मा कैसा है? कि ज्ञान का पुतला। ये ज्ञान, ज्ञायक नाम भी ज्ञेयों के कारण दिया है।
पर वास्तव में अपना स्वरूप से है, उस ज्ञान पदार्थों के कारण आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या कहा? किसी का नाम दे देते हैं ना, किसी के फलाना का नाम, तो नाम दिया पर उसके कारण उसका अस्तित्व नहीं है, सबका अपना अस्तित्व है। तो ये आत्मा का अस्तित्व स्वयं से है, पर जानने की शक्ति दुनिया को बताने के लिए ज्ञायक कहा। क्या कहा? ये जानने की शक्ति है, उसकी प्रतीति एवं बहुमान करना। क्या कह रहे? हम ज्ञान की आराधना कहते हैं ना। कौन से ज्ञान की आराधना करना? हमारे में जानने की शक्ति पड़ी है, इस जानने की शक्ति की आराधना करना। दुनिया की आराधना, दुनिया में लगे आराधना करने के लिए, अपनी शक्ति को पहचाने नहीं। हम ज्ञान के पुतले, चैतन्य भगवान और ये जानने की शक्ति का धारी, ऐसा इसकी आराधना करना। और राग द्वेष क्रोध आदि की रुचि को छोड़ना। देखो क्या होता है, बिना गुस्सा किए बच्चे मानते ही नहीं है। क्रोध की स्थापना कर रहे हो। क्रोध स्थापन करने लायक नहीं है। राग, हम प्रेम तो रखना पड़े ना लोगों से, द्वेष तो करना पड़े ना। किसी से जोर से नाराज नहीं हो तो अपनी बात चलती नहीं है कहीं पर, इसलिए नाराज भी होना पड़े। क्या क्या तुम कह रहे हो? जिनवाणी से पूरा विपरीत बात है। क्या कहते हैं? इसकी रुचि छोड़ना। अब आता है हमको, देखो मुझे गुस्सा आता है, ये अलग बात, और गुस्सा करने लायक है, ये अलग बात। गुस्से से लाभ है, ये अलग बात। अज्ञानी गुस्से से लाभ मानता है, क्रोध तो सेंटेंस का, उससे लाभ मानता है। और ज्ञानी गुस्सा आ गया तो क्या करे? ये डिफरेंस हो गया ना, कितना फर्क, पकड़ का फर्क हो गया कि नहीं हो गया? एक गुस्से से लाभ मानना और एक गुस्सा आ गया तो अब इलाज नहीं है मेरे पास। भाई बीमार बहुत पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने लायक है क्या? तब बीमार नहीं पड़े तो कोई पूछता ही नहीं है। बीमार पड़ते हैं ना तब बिस्तर में, तो लोग बाग आके पूछते हैं। ऐसा किसी की विचारधारा हो तो क्या कहें? अभी बीमारी आ जाती है, ये अलग बात है, और बीमार पढ़ने लायक है, ये अलग बात है। बच्चा क्या स्कूल नहीं जाना है तो पेट दर्द का बहाना करे ना, तो पेट दर्द का बहाना करूंगा तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये पेट दर्द को करने लायक मान लिया। ख्याल में आए ना? और पेट दर्द हो जाए तो क्या करे, ये अलग बात है। उसी प्रकार क्रोध हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, परंतु करने लायक नहीं है ऐसी श्रद्धा करना। देखो, राग द्वेष क्रोध आदि की रुचि को छोड़ना ही उत्तम क्षमा की यथार्थ आराधना है। देखो, ये हम 10 लक्षण पर्व की आराधना कर रहे हैं, तो 10 लक्षण पर्व की आराधना करते हुए अंदर में ये बात बार बार चिंतन करने लायक है कि ये राग द्वेष क्रोध आदि भाव करने लायक नहीं है। अंदर में ये बार बार चिंतन करे तो हम 10 लक्षण पर्व की आराधना कर रहे हैं। क्षमा धर्म की आराधना आज की, तो क्षमा धर्म की आराधना तभी है कि हमें ये लगे कि करने लायक नहीं। देखो होता है, उसका अभी ना नहीं दे रहे। भूमिका अनुसार होता, सुबह भी कहा ना कि भूमिका अनुसार भाव होते हैं। अपनी भूमिका जिसमें हो उसके अनुसार भाव होते हैं, पर वो करने लायक है, ये मिथ्या तो हो गया। ये कहना चाहते, देखो, आत्म स्वभाव का अनादर करके पुण्य पाप की रुचि करना सो क्रोध है। क्या है बात? कितनी बड़ी बात है ये। आत्मा की रुचि नहीं और पूजा की रुचि, स्वाध्याय की रुचि, घर गृहस्थी की रुचि, घर संभालने की रुचि, बच्चों को संभालने की रुचि,
ये अपने अंदर में क्रोध भरा हुआ है, ये कहना चाह रहे, क्या कह रहे, क्या कहें हैं? हम देखो क्रोध का कैसे होगा कि हमने मान रखा है कि हमें ये कार्य करना है, वो नहीं होगा तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? वो व्यक्त हो गया पर अंदर में भरा हुआ है। परिणामों में अनंत क्रोध है, आत्मा नहीं समझे हुए के परिणामों में अनंत क्रोध है, ये कहना चाह रहे। देखो, और आत्म स्वभाव के आदर द्वारा पुण्य पाप की रुचि को छोड़ देना ही उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा प्रकट करने लायक है। देखो क्या कह रहे हैं, अब पर्व किसका, ये बात उत्तम क्षमा तो ये हो गई, अब पर्व किसका है? 10 दिनों को पर्व कहना तो उपचार है। ये 10 दिन पर्व के है, अरे 12 मास रेगुलर ये मान्यता बनाने लायक है कि हमें राग द्वेष नहीं करना है, राग द्वेष करने में हमें नुकसान है। क्रोध, देखो जो क्रोध करेगा उसको नुकसान होगा कि हमारे ऊपर कोई क्रोध करे उसको नुकसान होता है, विचार करना है? कोई हम पर खूब गुस्सा हो रहा होगा, ठीक है, हमको गालियां निकाल रहा है, नुकसान किसको है? हमको है क्या? हमको खूब गालियां निकाले जचे जैसी, उसकी मर्जी आवे जैसी है, तो नुकसान हमको है कि उसको है? निकालने वाले तो वो तो दया का पात्र हो गया ना, बेचारा दुखी हो रहा है? करुणा का पात्र है वो, तो हमें उस पर क्रोध क्यों आवे? हाँ, खुद शरीर को नहीं, खुद को, आत्मा को। हाँ, शरीर तो जैसा उदयानुसार होता है, हालांकि उस क्रोध के आवेग वाले के शरीर भी कटता है, वो एक जुदी बात, पर मेन आत्मा का कितना नुकसान होता है, कितना दुख है उसको, ये बात हमें समझ में आ जाती, इसलिए मुनिराज को करुणा आती है। जो उपसर्ग करता है ना, मुनिराज पे आकर के उनका हाथ काटे, पांव काटे, उनके डंडे मारे, उनको घाणी में पेले, तो उन पर दया भाव आता है उनको, अरे बेचारे, अरे क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं होता कि इन्होंने मुझे क्यों किया, क्योंकि हमारा बाहर का परिणमन तो उदयानुसार है, और अंतरंग मोह भाव अगर नहीं होगा तो हमें मोक्ष हो जाएगा, ख्याल में आया ना। पर अगले पर दया भाव आया, वो भी पुण्य बंध का कारण होता है। आती दया है, मुनिराज को किसी पर भी अदया नहीं होती है, अदया का अभाव है। तो क्या कह रहे, देखो, हाँ, सब में भगवान दिख रहे हैं, और सब दुखी दिख रहा है ना वो, और उनको दिख रहा है ना, ये क्रोध से दुखी है। जिसको क्रोध कषाय होगी ना वो दुखी होगा, ये न्याय है ना, विचार करने पर न्याय है या नहीं है। तो अगले को क्रोध आया तो हमें हमारे में आएगा, तो फिर तो हमारे में ना आवे ना, ये उपाय करना ना, अगले के क्रोध की चिंता क्यों करना है? हम कहते फला बहुत घमंडी है, फला ऐसा है, अरे उसको हमें क्या फर्क पड़ना है, हमारे में क्यों आ रहा है उसके प्रति द्वेष की बुद्धि? हमें उसके प्रति द्वेष करके, हम क्रोध करके हम दुखी होने शुरू हो गए, ये इसका अभाव हमको करना है, ये कहना चाह रहे थे। आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र धर्म की 10 प्रकार की आराधना करना ही साधक जीव का सच्चा पर्व है। पर्व अर्थात आराधना, अपने अंदर में आराधना करने की बात है। उस आराधना का आरोप करके अमुक दिन को पर्व कहना सो व्यवहार है। इन दिनों को पर्व कह दिया, इन दिनों में हम आराधना करते हैं, सामान्य रूप से आराधना रोज नहीं करते हैं, इन 10 दिनों में हम आराधना करते हैं। किंतु जो आत्मा अपने में आराधक भाव प्रकट करे उसके लिए व्यवहार से 10 दिन को पर्व कहा जाता है। किंतु जिसे आत्मा का भान नहीं है, उसके अपने में ही पर्व नहीं है,
तब फिर दिन में भी उस किसका उपचार करना है? आत्मा की जिसको समझ नहीं, आत्मा की बात ही नहीं सुनना चाहे, आत्मा की बात करते ही द्वेष पैदा हो, तो पर्व कहां है उसके? पर ऐसा है, आत्मा अनुभवी भले ही नहीं हो, पर आत्मा की बात सुनना तो पसंद आवे ने। अब ये अभी भी ये बात सामान्य क्षमा की बात करने की जगह ये आत्मा की बात लेके बैठ गए, तो उसको तो द्वेष हो गया ना आत्मा से। जिसको आत्मा से द्वेष है उसके कोई धर्म नहीं है। अब उत्तम क्षमा कब होती है? आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप होते हैं उनकी रुचि होती है, वही अनंत क्रोध है। क्या कहें, हमारी रुचि धन कमाने की, हम देखो कमाने की कोई चर्चा चलती हो ना, कितनी भीड़ लगती है? फला आदमी, उसके हाथ पांव नहीं थे, करोड़ों रुपए कमा लिए, तो उसने कैसे कमाए, हमें ये विधि देखनी है? उसमें सुख है, एक बात। दूसरी बात, कमाने की विधि है ही नहीं, पुण्य के उदय से मिलता है। कोई किसी प्रकार से भी कितनी भी मेहनत करे, अगर पुण्य का उदय नहीं है तो बाहर में संपदा नहीं दिखती है। क्या कहें, अब ये बात जिनवानी कहती है तो समझ में आती है। दुनिया में हमें संपदा सुभान होना है, हमें दुनिया में, अरे इज्जत उसकी होती, पैसे होने से इज्जत होना भी जरूरी नहीं है। और अखबार में नाम उसका छपता है जिसके उस प्रकार का उदय हो। अखबार में नाम छपाना है, छपा के क्या करना है, उससे लाभ क्या मिलना है? बहुत प्रशंसा कर दी लोगों ने, फलान चंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ये तो हमारा क्या लाभ हो जाएगा उससे? दुनिया की प्रशंसा, अरे गुरुदेव श्री कहते थे कि ये दुनिया भगवान कह दे तो कोई लाभ नहीं है, पर भगवान की वाणी में हमें भव्य देख लिया भगवान ने अपने ज्ञान में, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने अपने ज्ञान में हमें भव्य देख लिया और भगवान की वाणी में हमें मोक्ष में जाने वाला कह दिया, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण है। दुनिया तो अज्ञानी है, वो तो कुछ भी कहे, क्या उसमें रखा है? ये कहना चाहते हो। ज्ञायक स्वभाव की रुचि के द्वारा उस क्रोध का नाश करना ही, देखो, ज्ञायक स्वभाव की रुचि के द्वारा उस क्रोध का नाश करना ही उत्तम क्षमारूप चारित्र दशा प्रकट होने का बीज है। बीज तो डाले ना, फसल उगाना है तो बीज डालेंगे तब फसल उगेगी नहीं। बागवानी करते हैं, गमले में बीज डाला तो वो पौधा उगेगा ना, बीज डाला ही नहीं तो पौधा कहां से उगेगा? तो बीज क्या है कि अपने ज्ञान स्वभाव, चेतन स्वभाव, उसकी रुचि करना और क्रोध को नाश करना। ज्ञान स्वभाव की रुचि करेंगे ना तो क्रोध मिट जाएगा। हम अपने आप को ज्ञाता माने ना, कोई गाड़ी निकाल रहे हैं, हमने मान लिया कि हम तो जान रहे हैं, ये हमको दे रहे हैं, ये हम मान ही नहीं रहे, कितना गुस्सा आएगा? है? कोई गाली निकाले, कोई प्रशंसा करे तो कितना अहंकार आ जाएगा, क्यों प्रशंसा मेरी नहीं है। ये ख्याल में आएगा ना कि प्रशंसा मेरी हो ही नहीं रही है, ये तो इस शरीर आदि की प्रशंसा, उससे क्या लेना देना है? और ये प्रशंसा करने वाले की भाषा है? तो क्रोध और मान पैदा ही नहीं होगा। कब? जब अपने आप को ज्ञाता मान ले और स्वभाव की रुचि के पश्चात विशेष स्थिरता द्वारा वीतराग भाव प्रकट करके पुण्य पाप का नाश करना सो उत्तम क्षमा है। फिर अपने में एकाग्रता करें तो पुण्य पाप पैदा ही नहीं हो, अपने में पुण्य पाप के भाव ही पैदा नहीं हो, तो इसका नाम उत्तम क्षमा। वो उत्तम क्षमा सब भगवान के होती है पूरी। तो ऐसी क्षमा मुनि दशा में होती है। मुनियों को बहुत थोड़ा सा है?
राग थोड़ा सा बचा है, इसलिए मैंने भगवान को कहा। पर मुनियों के इतना कम है कि दुनिया को क्षमा के सागर दिखते हैं। मुनि हो और क्रोध करे, ये संभव नहीं है। आज उस उत्तम क्षमा की आराधना का दिन है। उत्तम क्षमा की आराधना मुनियों के तो सदैव होती है। वह आराधना तो जीव जब चाहे उसी समय कर सकता है। क्या कहते हैं, 24 घंटे ये तो आराधना करने लायक है। कौन सा दिन है कि क्रोध करने लायक है? क्या हमेशा क्षमा करने लायक ही है? ऐसा कोई दिन नहीं होता कि बाद में, अभी दशलक्षण जी पे क्रोध नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं, ऐसा है? ये तो प्रैक्टिस के दिन है। पर वास्तव में तो जीवन भर ये अभ्यास रहना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान हूं, कषायों का मेरे में अभाव है और मेरे में शरीर का अभाव है। तो ये 24 घंटे ऐसा अभ्यास निरंतर करने से क्रोध का अभाव हमारे में रेगुलर रहे। और आज विशेष रूप से उसका स्मरण करके साधक जी उसकी भावना करते रहे। अब पद्मनंदी शास्त्र में आज मांगलिक रूप से श्री पद्मनंदी आचार्य कृत पद्मनंदी पंच विसंतिका में से उत्तम क्षमा के स्वरूप का प्रवचन होता है। देवी जड़ जन कृत बाधा क्रोध हास प्रियादौ आपि सती न विकारयन् मनो याति साधु अमल विपुल चितेरुतमा साक्षमादि शिव पथ पथिका नाम सत सहायत्वमेति। क्या कह रहे हैं? मूर्ख अज्ञानी जनों के द्वारा बद्ध बंधन, अज्ञानी जन बेचारे मूर्ख है, समझते नहीं है और कषाय के आवेग में है, तो मुनिराजों को मारने आवे, बांधे, उन पर क्रोध करे, उनकी हंसी उड़ावे है। देखो नंगे घूम रहे हैं, हंसी उड़ा सकते हैं ना लोग आदि किया जावे, तथापि साधु अपने निर्मल और गंभीर चित्त से विकृत नहीं होते। क्या कहा? लोग हंसी उड़ावे, हम क्या कर सकते हैं? जो भी है उदय जिस प्रकार का, लोगों के परिणाम। अब अज्ञानी है, दया के पात्र है। मुनिराज तो सर्व जगत पर दया वैसे भी करते हैं, तो उनको सामने ऐसा भाव वाले जीव आवे तो उन पर दया रखते हैं। वही उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग के पथिक संतों को यथार्थतया सहायता करने वाली होती है। आगे उसमें जो दशलक्षण धर्म की पूजा करते हैं उसमें भी यही बात आती है, दया धारते हैं। विपरीत विपरीत प्रसंग आवे, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घरते निकाले तन विदारे, बैर जो न तहां धरे, ते कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। ये ऐसा रोज पढ़ने वाले हम इस बात को पढ़ने वाले तो हमको क्रोध का अभाव होना चाहिए ना। अरे अरे क्या करना है जगत में, क्या 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 करना है, विचार तो करे। ये कहना चाह रहे हैं, ये धर्म की आराधना उसी का नाम है। देखो अब किसके होती है? उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म है उसमें उन मुख्यतया तो चारित्र का ही आराधन है, अर्थात उन 10 धर्मों का पालन मुख्यतः मुनि दशा में ही होता है। ये अपनी अपनी भूमिका ऐसी नहीं है, हम वीतराग नहीं हुए, राग हमारा नहीं मिटा तो हमें कषाय आती है। देखो एक तो क्या कहते हैं कि हम तो अभी वीतराग थोड़े ही हुए, हम तो क्रोध कर सकते हैं, ऐसा नहीं। क्या है ना, कई जगह इस प्रकार बात करते हैं, तुम कौन से मुनि हो गए जो इतनी क्षमा धारण करते हो। ये बात नहीं है।
क्षमा जितनी की जाए उसका निषेध नहीं है। ख्याल में आया ना? भावना तो यही होनी चाहिए ना, हमसे नहीं होता है ये बात अलग है। देखो दो इसमें फर्क हो गया ना बात में। एक तो ये कहे कि हम अभी त्यागी नहीं है तो हमारे ये तो स्वच्छंदता का पोषण है। एक हमारी भावना तो है पर हम रह नहीं पाते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, अब करेंगे तो मिट जाएगा। देखो क्रोध को ऐसा माने कि हमें छोड़ने लायक है पर आ जाता है तो मिटाया जा सकता है। और क्रोध को करने लायक मान लिया कि ग्रस्तों के तो क्रोध करने लायक है, उसका क्रोध कब मिटेगा? ये कहना चाह रहे। देखो श्रावक के देखो गौण रूप से अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अंशतः होता है। देखो मोक्ष मार्ग ही दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है। कभी बात की ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। वह चारित्र दशा में ही होता है। सम्यक दृष्टि जीवों के नियम से चारित्र होना ही है। देखो क्या कह रहे हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? चारित्र प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि समझ तो हो गई साहब, आपने इतनी समझ की बातें करते हो, आप इतने समझदार हो, फिर भी आपको क्रोध आ जाता है कि वो मिट जाएगा, समय लगता है। ये आज का नहीं है। देखो आदिनाथ भगवान पूर्व जन्म से समझे हुए थे कि नहीं? इस जन्म में आए तो कितने वर्ष तक रहे, घर में रहे? 83 लाख पूर्व वर्ष तक। तो वो नहीं चाहते होंगे मुनि बनना। 84 लाख पूर्व वर्ष की कुल आयु, उसमें से 83 लाख पूर्व वर्ष तक राजा राजपाट। तो राजपाट में तो क्या क्या काम करते हैं सोच ले, राजा होते हैं क्या क्या करते हैं। ख्याल में अन्याय अनिति नहीं होती है धर्मात्मा के, पर राजा का काम तो करेंगे ना राजा। और मुनिपना लेने का भाव ही नहीं आया है। और 1 लाख पूर्व वर्ष बचे, मतलब 84 में से 83 वर्ष, यूं समझो आप इसको, ऐसे समझ लो 83 वर्ष तक दीक्षा नहीं ली और बाद में दीक्ष मुनि बने। क्या कहें, जीवों को ये समझ ही नहीं है कि आप इतने समझदार हो गए, आप सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो गए, तो त्याग क्यों नहीं करते हैं? अरे धर्मात्मा होते ही त्याग होना जरूरी नहीं है, हो जाता है कईयों के। कई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होते ही सीधे मुनि बन के आराधना में लग जाते हैं। भावना तो सबकी, सम्यक दृष्टि की सबकी यही होती है कि कब घर छोड़ के अपने स्वरूप में एकाग्रता का अभ्यास करें, जंगल में रहे, ऐसा भाव होता है। देखो तो इस चारित्र प्रकट हो गई, ये बात कहना चाहते हैं। इससे चौथे पांचवें गुणस्थान में भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। उत्तम क्षमा अर्थात सम्यक दर्शन सहित क्षमा। उत्तम क्षमा मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। अब ये अपन कौन सी कैटेगरी में हमको विचार करना। हमें सम्यक दर्शन हो गया तो अब हम क्षमा धारण करने का प्रयत्न करें। उत्तम क्षमा के अतिरिक्त अन्य 4 क्षमाएं। देखो अब उत्तम क्षमा नहीं हो तो बाकी की 4 क्षमाएं होती है। क्षमा के पास 5 प्रकार है। अब ये बात भी ये बात बहुत कम आती है। उनमें से 4 तो पुण्य बंध के कारण रूप है और 5वें क्षमा को उत्तम क्षमा कहा जाता है। यदि मैं क्रोध करूंगा तो मुझे हानि होगी, मतलब क्रोध करने लायक तो मानता है, पर क्रोध करूंगा तो अभी अगला मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो यदि मैं इस समय सहन नहीं करूंगा तो भविष्य में मुझे अधिक हानि होगी। ऐसे भाव से क्षमा करे तो वह राग रूप क्षमा है। जिस प्रकार निर्बल मनुष्य बलवान का विरोध नहीं करता है, ताकत नहीं है लड़ने की। आते हैं दृष्टांत, कई तो ऐसे फोटो आते हैं, वो खड़ा है लड़ने के लिए, सामने से उससे बड़ा पहलवान है, मैं तो लड़ने थोड़ी आया आपसे है? यदि मैं क्षमा करूं तो मुझे कोई हैरान नहीं करेगा। क्या करें?
क्षमा करूंगा तो वो अगला लड़ने नहीं आएगा, हैरानी नहीं होगी। ऐसे भाव से क्षमा रखना सो बंध का ही कारण है। क्यों? कि उसमें क्रोध आदि करने की भावना दूर नहीं हुई। अंदर में क्रोध नहीं करना ये भाव पैदा नहीं हुआ, अंदर में तो है, पर अभी इनके सामने क्रोध करना अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा बहुत क्षमा करते हैं लोग। मेरा स्वरूप ही किसी प्रसंग पर क्रोध करने का नहीं है। क्या कहे, मेरा स्वरूप तो क्रोध करने का है ही नहीं, मैं तो ज्ञान ही करने वाला हूं। ऐसी प्रतीति के बिना कभी भी क्षमा धर्म नहीं होता, किंतु शुभ राग रूप क्षमा होती है, वह बंध का कारण है। क्या कह रहे, किंतु धर्म नहीं है। अब दूसरा, यदि मैं क्षमा करूं तो दूसरे की ओर से मुझे लाभ हो, वो हानि। क्रोध करूंगा तो हानि होगी, अब क्या क्षमा करूंगा तो अगला मुझे इनाम देगा। ऐसे भाव से मालिक आदि की बातें फटकार सहन करे और क्रोध न करे तो वह भी वास्तविक क्षमा नहीं है। कभी गालियां निकाल रहे तो गालियां तो घी की नालियां ऐसा बोलते थे। तो गाली दी है तो कुछ न कुछ अभी धन देगा। बच्चा क्या है कि आता है ना झगड़ने के लिए, तो उसको माँ पिताजी गाली दे डांटे वगैरह, उसको मालूम है कि अभी कुछ भी हो जाए ये मेरा काम तो कर देंगे, अभी मैं अगर झगड़ा करूंगा तो नहीं करेंगे, होता है ना। उस बच्चे को कह दिया तू लड़ेगा तो नहीं देंगे, तो शांत बैठा रहे उसके लिए। ये यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा तो कर्म बंद होगा, ये तीसरा, और नरकादि दुर्गति में जाना पड़ेगा। क्या करें, अभी मैं क्षमा नहीं किया तो क्रोध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्षमा कर दूं तो कर्म बंद रुक जाए। ऐसे भाव से क्षमा करे तो वह सच्ची क्षमा नहीं है। वह क्षमा बंद का कारण है। क्रोधादि न करने की वीतराग की आज्ञा है। अब चौथी बात क्या है, भगवान का आदेश है गुस्सा नहीं करना। हम तो जैन नहीं हो गए ना, तब हमको गुस्सा नहीं करना। हम तो त्यागी है ना, तो हमको गुस्सा नहीं करना। और शास्त्र में भी वैसा कहा है, इसलिए मुझे क्षमा करना चाहिए। अरे अपना क्षमा स्वभाव नहीं देखा। क्षमा करना, क्रोध करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये बात समझना है। ये कहना चाह रहे, जिससे मुझे पाप बंद न हो, ऐसे भावों से क्षमा धारण करना, वह भी पराधीन क्षमा है, राग है, उससे धर्म नहीं होता। अब उत्तम क्षमा धर्म, उपरोक्त चारों प्रकार की क्षमा बंध का कारण है। उन चारों में कहीं भी स्व आत्मा का लक्ष्य नहीं आया। दुनिया में यही चलती है सामान्य रूप से। क्या करें, दुनिया में यही भगवान की आज्ञा है, क्रोध नहीं करना, ऐसा सब इसी प्रकार से चलते हैं। मालिक के सामने नहीं लड़ना, ये नहीं लड़ना, ऐसा 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 उपदेश भी सामान्य रूप से यही दिया जाता है। या मेरा क्षमा करना, क्रोध करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये बात समझे। देखो, किंतु पर लक्ष्य से ही राग को अल्प करके क्षमा धारण की है, वह सहज क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा तो सहज वीतरागता रूप है। आत्म स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप की रुचि करना सो महान क्रोध है। अब हमारी रुचि क्या है, ये अपने अंदर निर्णय करके रुचि को बदलना। क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी रुचि बदलना। ये जो कषाय करने की रुचि है वो छोड़कर कषाय रहित होने की रुचि उत्पन्न करना, और आत्मा के त्रिकालिक स्वरूप की रुचि के द्वारा उस शुभ भाव की रुचि को छोड़ देने से वीतरागी क्षमा भाव प्रकट होता है। मुनि दशा में शरीर को सिंह बाघ खाए जा रहा हो, फिर भी उस और की कोई वृत्ति न उठे। देखो क्या कह रहे हैं साहब, ज्ञान भी नहीं आता होगा ध्यान में ऐसे बैठे। अरे ज्ञान में आता है, आप क्षोभम ज्ञान मुनि दशा में बढ़ता है, घटता नहीं है पहले से। तो उनको बाहर से शेर खा रहा है, ये ज्ञान में ज्ञात होता है, पर उस तरफ का विकल्प छोड़कर आत्म स्वभाव में एकाग्र हो जाते हैं।
ये कहना चाह रहे हैं। और अशुभ वृत्ति तो नहीं उठे, मुनि के अशुभ वृत्ति तो होती ही नहीं है। मुनिराज को शुभ भाव ही होता है, अशुभ भाव तो होता ही नहीं। किंतु शुभ वृत्ति भी न उठे ऐसी जो आत्मा की उत्कृष्ट आनंदमय वीतरागी दशा है, वही उत्तम क्षमा है और वही धर्म है। उसमें दुख नहीं किंतु आनंद है। आज उस उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। इससे श्री पद्मनंदी आचार्य ने उत्तम क्षमा का जो वर्णन किया है उसका प्रवचन हो रहा है। अभी और बात, एक पैरा और ले लेंगे बना। इस गाथा में अज्ञानी जीवों को जड़ जन कहा है। क्या कहा है? अज्ञानी जीव क्या है? देखो, आत्मा ज्ञान स्वभावी, और ज्ञान की आराधना नहीं करे तो जड़ हो गए ना, ज्ञान रहित हो गए, और ज्ञान रहित को जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें ज्ञान नहीं है ना, ये जड़। तो अज्ञानी को जड़ कहा है। जिन्हें चैतन्य स्वरूप आत्मा की खबर नहीं है और रागादि को ही आत्मा मानते हैं, ये अपने आप को बहुत सुधारने का उपदेश है। ऐसा उपदेश अंतरंग में धारण हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, सुखी हो जाए। सुखी होने का उपाय है। देखो, उन्हें परमार्थ से जड़ कहते हैं। देखो, ऐसे अज्ञानियों के कठोर वचन, ऐसे अज्ञानी कुछ भी बोले मुनिराज को। अभी लोग कहते हैं ना, अरे दिगंबर रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है, नंगा घूमना अच्छी बात नहीं है ना, खराब लगता है। अरे सत्य समझ नहीं है इसलिए नग्नता बुरी लगती है। जिनको वीतरागता अंतरंग में प्रकट हो गई, उनका पूरा शरीर वीतराग विज्ञानमय है, इसलिए उनकी नग्नता बुरी नहीं लगती है। ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को। तो अज्ञानी क्या है? कठोर वचन कहता है। तो ज्ञानी जन स्वभाव आश्रित रहकर सहन करते हैं, वह उत्तम क्षमा है। देखो, स्वभाव के आश्रय से इस बात को, इसको सहन करें। साधु जन चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंगों पर भी अपने धीर वीर स्वभाव से च्युत नहीं होते। मुनि किसको कहते हैं ये भी नहीं मालूम। धर्म क्या चीज है ये नहीं मालूम होने से मुनिपना भी समझ नहीं है। कैसे होते हैं मुनि? जिनको ये सामने से मार रहे हैं, पीटने आ रहे हैं, उनको दया है। अरे बेचारे, अब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा गुरुदेव श्री भी कोई विरोध करते हैं ना, तो एक समय की पर्याय है। बहुत मंद कषाय था ना गुरुदेव श्री का, उनको कषाय की मंदता उनके एक समय की पर्याय है, उनका आश्रित परिणाम है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, अपने धीर वीर स्वभाव से च्युत नहीं होते। आत्म स्वभाव की अरुचि जिसका लक्षण है, ऐसे क्रोध का त्याग करके जिन्होंने साधक दशा प्रकट की है और तत्पश्चात स्थिरता के विशेष पुरुषार्थ द्वारा धीर होकर ज्ञान स्वरूप में लीन हो गए हैं, ऐसे संतों की बाह्य में कौन प्रतिकूल है अथवा कौन अनुकूल है? क्या कह रहे हैं? असी प्रहारण अर्गावतारण में सदा समता धरण। क्या कहते हैं? उल्टा बोल गया सर। अर्गावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। कोई तलवार से आकर मारने आवे और कोई अर्घ से आरती उतारे, दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण है ना, छेड़ना रानी और सैनिक राजा है। सैनिक राजा ने मुनिराज पर उपसर्ग किया, सांप डाल दिया, मुनिराज ध्यान में थे। अब चींटियां हजारों खा रही है। छेड़ना रानी को समझ आया तो वो कहे चलो, तो वो तो अब कहीं भाग गए होंगे। सैनिक राजा ने क्या कहा? अब तक बैठे होंगे क्या तुम्हारे? वो तो सांप को फेंक के
तो कि भाग गए होंगे तो मेरे गुरु नहीं भाग सकते, चलो। वहां गए तो वैसे के वैसे बैठे। तो छेड़ना रानी ने शक्कर दूर रख के चींटियों को सबको वहां से हटाया, फिर सांप को दूर किया तो उपसर्ग दूर हुआ। तो बाहर में दोनों को एक जैसा आशीर्वाद, सधर्म वृद्धि हो। अब विचार करो, अब इतनी समता धारण, सैनिक राजा के भाव बदल गए ऐसी समता को देख के, क्योंकि उनके मुनि जो आए थे सर्वज्ञानी, वो तो जूते खिला दिए तो खूब क्रोधित होके गए। ख्याल में ना, कथा ख्याल में नहीं है। पहले क्या है, छेलना रानी और सैनिक राजा बौद्ध धर्म का मानते थे और छेलना रानी जैन थी। छेलना रानी को किसी प्रकार से भी कपट से शादी कर ली, जैन बन के, नकली जैन बन के सैनिक राजा ने। तो वैसे तो छेलना रानी जैन थी पहले से ही, तो वो शादी करती नहीं, पर वो कर दी, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद तो देखो, एक बार शादी हो गई, उसके बाद में दूसरी शादी स्त्री की नहीं होती है सामान्य रूप से, इसकी बात कर रहे हैं। तो वो अब रहती, तो बात चली तो कि मेरे गुरु आ रहे हैं, खाना खिलाना है, मेरे सर्वज्ञानी गुरु। राजा ने कहा सर्वज्ञानी, अन्य मत वाले तो सब अपने गुरुओं को सर्वज्ञानी कह देते हैं ना ऐसे, तो सर्वज्ञानी, तो ठीक है। वो आए, उन्होंने जूते उतारे, अंदर बैठे। उसने क्या किया, जूते सब काटे, टुकड़े टुकड़े करके खीर बनाई छेड़ना रानी ने, और खीर बनाई और खिला दी उनको। वो भी खा गए, हाँ वो भी खा गए, कि उनको क्या मालूम कि जूतों की खीर बनी है। महीन टुकड़े ऐसे किए, वो खिला दी। अब वो क्या, हमारे जूते कहां गए, तो को उल्टी करो। आप पहले तो वही कहा कि तुम तो सर्वज्ञानी हो, पता कर लो जूते कहां हैं। तो फिर क्या उल्टी, तो वो सिद्ध हो गया कि सर्वज्ञानी नहीं है। उनको बड़ा गुस्सा आया, बहुत अपमान हो गया ना उनका, सर्वज्ञान का निषेध हो गया कि सर्वज्ञानी नहीं है, ये बात भी मालूम पड़ गई। पर खा गए, खुद खाते वक्त भी मालूम पड़ना चाहिए ना अगर सर्वज्ञानी है तो, और पहले से ही मालूम होना चाहिए ना मेरा हमारा ऐसा अनादर होगा है। तो उनको तो वो तो चले गए, नाराज होके चले गए। सैनिक राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे गुरु का अपमान किया रानी ने। अब रानी को तो कुछ कह रहे नहीं, वो तो रानी है उनकी, उसको क्या कह रहे। तो उनको गुस्सा आया, तो बाहर से आ रहे थे तो दिगंबर संत दिखे, तो ये छेड़ना का गुरु है, इसकी ऐसी तैसी करते हैं। उसमें कुत्ते छोड़े वगैरह सब बहुत प्रकार का उपसर्ग किया। फाइनली एक सांप मरा हुआ पड़ा था, वो गले में डाल के चले गए कि वो ये कुछ सुनता कुछ है नहीं, तो अपन तो चलो। तो वो ऐसा प्रसंग बना। फिर रानी ने जाके वो उपसर्ग दूर किया। तो सैनिक राजा को लगा करे मेरे गुरु इतना क्रोध और ये शांत, इतना बड़ा उपसर्ग, उनको तो खिलाया ही नहीं, कैसे भी वो कुछ खिलाया गया, और ये तो इतने शांत। तो हृदय परिवर्तन हो गया। उसी वक्त औपस्मिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। फिर भगवान महावीर के सभा में, धर्म सभा में सुनने गए, और वहां क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो उस समय मुनि पर उपसर्ग करने का फल ये था 7वीं नरक, पर वो वापस भगत बन गए भगवान के, तो वो नरक घट के पहली नरक रह गई। 84,000 वर्ष की आयु में पहली नरक में गए। 84,000 वर्ष बाद वापस यहाँ चौथा काल शुरू होगा। तो महावीर स्वामी जैसे ही तीर्थंकर बनेंगे, पहले तीर्थंकर, देखो ये अनुकूल, देखो क्या कह रहे हैं मुनिराज को, क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल। मैंने तो इसलिए ये बात की, उससे प्रयोजन नहीं होता, किंतु अपने पुरुषार्थ को स्वभाव में उतारकर जो संभाव रूप परिणमन करते हैं, उनके उत्तम क्षमा है। मोक्ष मार्ग में विचरने वाले साधुओं को वह उत्तम क्षमा सर्वप्रथम सहायक है। आत्मा को मोक्ष मार्ग में जाने के लिए कोई पर पदार्थ सहायक नहीं है। देखो ये तो बात सुबह ही आ गई,
निमित्त कुछ भी नहीं करता है, किंतु उत्तम क्षमा रूप अपनी निर्मल पर्याय ही अपने को सहायक है, ऐसा कहकर आचार्य ने मंगलाचरण किया है। ज्ञानी और अज्ञानी आत्मज्ञान सहित जीवों के क्षमा मोक्ष का कारण है, और आत्मज्ञान रहित जीवों के क्षमा संसार का कारण है। देखो, जिन्होंने क्या कह रहे हैं, जिन्होंने अपने चैतन्य स्वरूप के भान द्वारा पुण्य पाप दोनों को समान माना है, जिनको पुण्य और पाप एक जैसे दिखते हैं, पुण्य करने लायक और पाप छोड़ने लायक ऐसा नहीं दिखता है, दोनों छोड़ने लायक दिखते हैं, और जिनके गायक दशा ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होकर जानन रूप परिणमन हुआ है, ऐसे मुनि का चित्त धीर वीर होता है, परिणति में अनंत धैर्य प्रकट हुआ है, इससे मन में क्षोभ नहीं होता, और पुरुषार्थ में वीरता है। क्या कह रहे, पुरुषार्थ किसे कहते हैं यही लोगों को भी तो खबर नहीं है। स्वरूप सन्मुख वीर्य, स्वरूप सन्मुख परिणति हो, उसका नाम पुरुषार्थ है। आत्म अनुभव होने पर पुरुषा वीर्य शक्ति प्रकट होती है। क्या कह रहे, मन में पुरुषार्थ में वीरता है, इसलिए वह स्वभाव में स्थिर रहने का कार्य करती है। बाह्य में यदि कोई निंदा करे तो किसकी, देखो बाहर में कोई निंदा करे तो उनको लगता ही नहीं कि मेरी निंदा हो रही है, किसकी करे, और यदि स्तुति करे तो वह किसकी, बंधन करे तो किसे, और यदि सेवा करे तो किसकी। देखो क्या कहने, बाहर में अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, ऐसे मुनिराज होते हैं, तो ये उनको ऐसा लगता है कि किसकी कर रहा है, ये शरीर तो मैं नहीं हूं। क्या कहा, शरीर में अपनापन छूट गया है, और मेरे आत्मा को कोई बंधनादि के द्वारा हानि नहीं पहुंचा सकता, ऐसा भान तो सम्यक दृष्टि को होता है, ऐसी समझ सम्यक दृष्टि को होती है, परंतु उसके पश्चात विशेष पुरुषार्थ के द्वारा चारित्र दशा प्रकट होने पर विकल्प भी न उठे। मुनिराज को तो उस संबंधी कोई भाव भी पैदा नहीं होता है, और सहज क्षमा प्रकट हो, वह उत्तम क्षमा धर्म है। किंतु कोई जीव मुझे लकड़ी मारे और मैं सहन करूं, ऐसा मानकर जो क्षमा रखता है वह धर्म नहीं है। क्या कहा, कोई मुझे मारने आवे, लकड़ी मारे और मैं सहन करूं, तो ये क्षमा धर्म नहीं है। मारने आवे और उस तरफ का उपयोग न जाए, ये वास्तविक क्षमा है। प्रथम तो लकड़ी शरीर को लगती है, तथापि तुझे लकड़ी लगी ऐसा मानना ही मिथ्यात्व है। क्या कहें कि मुझे कोई लकड़ी मारने आया तो ये मुझे लकड़ी लगी, ये मानना मिथ्यात्व है, खोटी मान्यता है। कोई किसी को मार सकता ही नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। शरीर पर लकड़ी लगी है, आत्मा में कहां लकड़ी लगी है। आत्मा में जिसका अपनापन है उसको लकड़ी लगने का तरफ उपयोग होता ही नहीं। कठिन से कठिन लाठीवार सहन करे और बंदूक की गोलियां नंगे शरीर पर बरसे, उन्हें भी सहन करे, तथापि ऐसा माने कि मैंने बहुत सहन किया है। ऐसा मानते हैं लोग बाग कि मुनि धर्म पालना बहुत कठिन है। तो कठिन माना, इसका मतलब तुमने टॉलरेट किया, इसका मतलब तुम्हें दुख हो रहा है। क्या कह रहे हैं, जिसको धर्म कठिन लगता है इसका मतलब उसको धर्म पालन में दुख लग रहा है। हाँ, ये कहना चाह रहे, इससे दूसरों का हित होगा, दूसरों के हित के लिए ही मैं क्षमा करता हूं, ऐसा मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। क्या कहे, उसके किंचित भी धर्म नहीं है, क्या कह रहे, किंचित भी धर्म नहीं है। परमार्थ तो उसके स्वरूप को अरुचि रूप महान क्रोध विद्यमान है। देखो क्या कह रहे, आत्मा की रुचि नहीं है, ये बहुत बड़ा क्रोध विद्यमान है। ऐसे जीवों की राग रूप क्षमा कभी भी मोक्ष की सहायक नहीं है, किंतु वह तो संसार का ही कारण है। और ऊपर जो वीतरागी उत्तम क्षमा बतलाई है वही मोक्ष की सहायक है। उस उत्तम क्षमा रूप चारित्र के द्वारा मुनिजन संपूर्ण वीतरागता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।
जिनके सम्यक दर्शन होता है उन्हें चारित्र दशा प्रकट करने के लिए अनंत पुरुषार्थ करना शेष है। देखो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी चारित्र दशा प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। चारित्र है वह धर्म है और धर्म वीतरागता रूप है। सम्यक आत्मभान पूर्वक स्वभाव के सेवन द्वारा वीतरागता प्रकट करना सो आराधना है और वह मोक्ष मार्ग है। प्रथम पहचान पश्चात भावना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव सिंह? पहले पहचान करना और फिर भावना करना। ऐसा उत्तम क्षमा धर्म प्रकट करने के लिए प्रथम तो उपयोग स्वरूप आत्मा को क्रोधादि से भिन्न जानना चाहिए। देखो क्या करें, पहले आत्मा को क्रोधमय है ये बात आत्मा में से छूटनी चाहिए। क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा बात आनी चाहिए। आत्मा क्रोध रहित है यह बात समझ में आनी चाहिए। इस पहचान के पश्चात ही उत्तम क्षमादि यथार्थ भावनाएं हो सकती है। चैतन्य स्वरूप आत्मा की रुचि प्रकट करके शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़ देने से जो वीतरागी भाव प्रकट होते हैं वह उत्तम क्षमा है। और यह उत्तम क्षमा साधक जीवों को मोक्ष मार्ग में सहचरी है। यह बात प्रथम श्लोक में बतलाई है। अब उत्तम क्षमा धर्म से विरुद्ध ऐसा जो क्रोध भाव है वह मुनीश्वरों को दूर से ही त्याग देना चाहिए, ऐसा श्री आचार्य देव कहते। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा से विरुद्ध क्रोध भाव है वह मुनिराज को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखो, श्रामण्य पुण्य तरुरत्र गुणौघ शाखा पत्र प्रसून निचोति विफलान्य दत्वा याति क्षयं क्षणत एव घनोग्र कोप दावानलात् त्यजत तम त्यत्योत्र दूरम। देखो, श्री पद्मनंदी आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शनादि गुणों से युक्त मुनिवर पवित्र वृक्ष के समान है। वृक्ष, पवित्र वृक्ष, निर्मल वृक्ष, जिसको दुनिया में लोग पीपल आदि को पवित्र मानते हैं ना, तो जिनको सम्यक दर्शन आदि गुण हो गए ऐसे मुनिराज पवित्र वृक्ष के समान है और उत्तम क्षमादि गुण उसकी शाखाएं हैं। ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये उनकी शाखाएं हैं। पत्र और फूलों के समान है। अल्प काल में इस वृक्ष पर मोक्ष रूपी फल आने वाले हैं। किंतु यदि क्रोध रूपी दावानल उसमें प्रवेश कर जाए, ऐसे मुनिराज को गुस्सा आ जाए, तो वह मुनि दशा रूपी वृक्ष कुछ भी फल दिए बिना बात की बात में नष्ट हो जाता है। क्या कह रहे, मुनिपना भी नष्ट हो जाता है। अभी जैसे तत्वार सूत्र में कहा ना कि अशुभ लेशिया प्रकट हो तो अशुभ लेशिया से अगले को नष्ट करे और खुद मुनिराज को भी नष्ट करे। कृष्ण जी की कहानी सुनते हैं तो उसमें आता है ना, अशुभ लेशिया जिनको प्रकट हो गई मुनिराज को, तो गुस्सा इतना आया तो क्रोध अंदर में पैदा हुआ तो नष्ट कर दिया ना धर्म को। इसलिए हे मुनिवरों, क्रोध आदि को दूर से ही त्याग दो। मुनिराज वृक्ष समान है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी शाखाएं हैं एवं मोक्ष दशा उसका फल है। उत्तम क्षमादि 10 धर्म सम्यक चारित्र के ही भेद है और सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष के बिना मोक्ष रूपी फल नहीं आता। यदि उस यति रूपी वृक्ष में क्रोध रूपी अग्नि लग जाए तो वो वृक्ष नष्ट हो जाता है और मोक्ष फल नहीं आता। मुनि दशा मोक्ष की निकटतम साधक है। क्या कह रहे हैं? मुनि दशा मोक्ष की निकटतम साधक है, मोक्ष के नजदीक पहुंच गए। मुनि तो मोक्ष फल आने की तैयारी वाला पका हुआ वृक्ष है। आम लगाते हैं तो काफी वर्षों बाद आम लगते हैं ना फल, तो जब पक जाता है फल लगने की तैयारी हो उस समय उसको जला दे तो उसी प्रकार मुनिपना है, उसमें मोक्ष रूपी वृक्ष फल आने वाला है और उस समय क्रोध रूपी आग उसको जला दे तो सारा धर्म नष्ट होता है। उत्तम क्षमा द्वारा मुनिवर अल्प काल में ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, किंतु यदि आत्म स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान सहित क्षमा से च्युत होकर क्रोध को, तो उस क्रोध रूपी अग्नि द्वारा यति रूपी वृक्ष जल जाता है। क्या कह रहे?
इसलिए क्रोध दूर से ही त्याग करने योग्य है, अर्थात क्रोध होने नहीं देना। यहां पर मुख्यतया मुनियों के लक्ष्य से कथन है। देखो, अब ये वास्तव में ये पद्मनंदी आचार्य मुनियों के लक्ष्य से कथन किया गया है। पद्मनंदी आचार्य ने ये बात गुरुदेव श्री कह रहे हैं, पर अब श्रावक के लिए समझा रहे हैं। श्रावक ग्रस्त गौण रूप से है, सम्यक दृष्टि ग्रस्त के भी अंशतः उत्तम क्षमा धर्म होता है। विकार होते हुए भी उससे रहित मेरा स्वरूप है, ऐसी प्रतीति पूर्वक स्वभाव का आदर है और विकार का आदर नहीं है। इससे उसके उत्तम क्षमा है। स्वभाव को विकार युक्त मानकर विकार का आदर करना और विकार रहित ज्ञान स्वभाव का अनादर करना, यही क्रोध है। देखो, क्रोध किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? आत्मा की बात ही नहीं सुनने का जिसको भाव आवे, वो आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है। अभी जैसे इसमें पिछले पैराग्राफ में लिखा था, हाँ, अर्थात क्रोध होने ही नहीं देना। होने ही नहीं देना। आत्मस्वरूप में एकाग्रता हो तो क्रोध पैदा ही नहीं हो। नहीं, लेकिन जब हम कुछ करने की उसमें नहीं है तो फिर होने देने की क्या? हाँ, बराबर। कथन इसी प्रकार से किया है, परंतु आत्म स्वरूप में एकाग्रता करेंगे तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कहने का अर्थ इतना है कि आत्म स्वरूप में एकाग्रता रहना। क्या कहा? अपना काम तो कर सकते हैं ना, ये बात तो की ना। हालांकि वो भी पर्यायगत योग्यता होती है, वो बात बाद की। वर्तमान में हम अपने आत्मा को जानकर आत्मा में एकाग्र रहे, तो आत्मा में एकाग्र रहने पर क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो। इसका क्रोध होने ही नहीं देने का अर्थ क्या? कि आत्मा में एकत्व बने रहना और उसमें लीनता हो जाना, इसका नाम क्रोध होने नहीं देना। आत्मा को जाने बिना ऐसा परिणमन कैसे होवे? मुनिराज के ऐसा परिणमन होता है कि वो आत्मस्वरूप में एकाग्र होकर क्रोध उत्पन्न होने नहीं देते। जिन मुनिराज के क्रोध उत्पन्न नहीं होता, परद्रव्य सन्मुख परिणति नहीं होती, उनको मुक्ति हो जाती है, ये कहना चाह रहे। देखो, आत्मा का आदर नहीं करना और पर का आदर करना, विकार का आदर करना, राग का आदर करना, वो विकार रहित ज्ञान स्वभाव का अनादर करना है। अगर राग आदरणीय लगा ना कि अरे अब ये इतना कर रहा है, ये दुनिया को नष्ट कर रहा है, तो इसको तो नष्ट करे, ऐसा भी भाव आ जाए। कोई किसी को नष्ट कर रहा हो और मुनिराज को ये भाव आ जाए कि ये सबको नष्ट कर देगा, तो इससे दुनिया को बचाना है, तो उसको तो राग का आदर हुआ नहीं, ये बचाने का भाव करने लायक है। अगर ऐसी मान्यता आ जाए तो अनंत संसार हो जाए वापस। सम्यक दर्शन पूर्वक विषय, ऐसा राग आवे कि मैं बचा लूं, तो ऐसा राग आने पर मोक्ष उस समय नहीं होगा, उससे संसार बढ़ जाएगा। सम्यक दर्शन पूर्वक विशेष स्वरूप स्थिरता करके जो मुनि हुए हैं, उन्हें अपने चारित्र स्वभाव में क्रोध को प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। देखो क्या कह रहे, अनंतानुबंधी इत्यादि 3 प्रकार के कषाय को तो नष्ट कर ही दिया है। देखो, अब मुनि अवस्था में कषाय की 4 चौकड़ी होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ है। ये तीव्रता के, मंदता के भेद से 4 प्रकार का है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। अनंतानुबंधी उसका नाम है कि आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है, आत्मा की बात ही सुननी पसंद नहीं है। जिनके ऊपर हमें क्रोध होता है उनकी बात हमें सुननी पसंद नहीं होती है, तो अनंत क्रोध है और धर्म की बात सुनना नहीं चाहे। अब आत्मा की समझ हो गई, पर आत्मा में एकाग्रता किंचित भी न हो, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। और अप्रत्याख्यानावरण का उदय मिटे तो प्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो थोड़ा सा त्याग होता है, थोड़ा सा एकाग्रता होती है, और बाहर का थोड़ा सा कषाय की मंदता होती है।
और प्रत्याख्यान भी छूट जाए और सिर्फ संजुलन कषाय हो, तब मुनिपना होता है। क्या कहा? पूर्ण त्याग महाव्रत का अंगीकार होने पर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। ये 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और संजुलन कषाय बची हुई है, उससे हल्का सा राग का परिणाम, धर्म के प्रति राग का परिणाम हल्का सा होता है, वो भी छूट जाए और स्वरूप एकाग्रता हो तो मुक्ति होती है। ये कहना चाहते हूं। 3 प्रकार के कषाय को तो नष्ट कर दिया है और उतनी उत्तम क्षमा प्रकट हो ही गई है, किंतु अभी संजुलन कषाय है और उससे आत्मा के गुण की पर्याय जलती है। देखो क्या संजुलन कहा ना, जलन करता है, आत्मा के गुणों को जलाता है, जलाता है, थोड़ा सा गुण जलते हैं, गुण नष्ट होते हैं हल्के से। एक तो क्या है कि गर्मा गर्म तवे पर रोटी हो, एक हल्का सा गर्म रह गया हो, क्या कहा, तवा अग्नि से उतार दिया और गर्म रह गया, उस पे भी रोटी है तो जलेगी सही थोड़ी बहुत। तो आत्मा में संजुलन रूप कषाय है, उस कषाय से हल्का सा क्रोध है, तो 3 कषाय दूर कर दिए, उन्हें तो आने ही नहीं देना चाहिए, वापस ना आवे, अपने स्वरूप में एकाग्र रहे तो नहीं आवे। ये कथन तो ऐसे कहते आने नहीं देना चाहिए, पर स्वरूप में एकाग्रता करने पर 3 कषाय उत्पन्न नहीं हो। और जो अत्यंत मंद कषाय रह गए हैं उन्हें भी नष्ट करके संपूर्ण वीतरागता करना चाहिए। यहां पर किसी अन्य के पास से क्षमा नहीं मांगना है। देखो भाई आप मुझे क्षमा करना, ऐसा सुख परिणाम तो उत्तम क्षमा नहीं है। क्या कहे? दूसरे के पास से क्षमा मांगे किंतु दूसरा क्षमा न दे तो क्या यह जीव स्वतः क्षमा भाव नहीं कर सकता? कोई क्षमा न करे तो गलती खुद की एक्सेप्ट कर लो, तो खुद में क्षमा न मांग के खुद अंतर में दुनिया को क्षमा कर सकता है। ये माफी मांगे और अगला क्षमा करे, वो तो क्या है, माफी मांगने का व्यवहार ये है कि अगले आदमी की भी कषाय उपशांत हो, पर वो अगर कषाय में जलता रहे तो उसका फल तो उसको मिलेगा ना, हमको थोड़ी मिलेगा। हम अपने में से अपनी कषाय का अभाव करें तो हमको मोक्ष हो जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान को कमट का जीव क्रोध करके उनका बिगाड़ करता रहा, पर भगवान ने तो क्षमा भाव धारण कर रखा था ना, तो कमट का बिगाड़ हुआ, भगवान का बिगाड़ थोड़ी हुआ। ये कहना चाह रहे। वास्तविक क्षमा तो स्वतः अपने आत्मा को देता है। पहले आत्मा को राग युक्त विकार युक्त मानकर आत्म स्वभाव पर क्रोध किया। देखो क्या कहा, आत्मा तो राग वाला है, वो किसी को कोई कहता है राग नहीं होगा तो द्वेष हो जाएगा, तो द्वेष नहीं होगा, द्वेष को मिटाएंगे तो राग रहेगा, वीतराग कैसे होगा? तो आत्मा के प्रति अनंत क्रोध करे, ये है कि आत्मा को क्रोध वाला मानना। क्या कहा? आत्मा को गुस्से वाला मानना, आत्मा के विकार वाला मानना, यह आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है। उस दोष की आत्मा इस प्रकार क्षमा मांगता है कि हे आत्मा तुझे क्षमा हो, अब मैं तुझे क्षमा देता हूं, तेरे अखंड ज्ञान स्वभाव में एक विकल्प भी न होने दूंगा। अपने आत्मा को ऐसा कर रहा है, हे आत्मा क्षमा हो, अपने लिए है, ये दुनिया के लिए उपदेश नहीं है। तेरे परमात्म स्वभाव को अब मैं तेरे आदर को छोड़कर एक विकल्प मात्र का आदर नहीं करूंगा। इस प्रकार स्वतः अपने स्वरूप को जानकर अखंडानंद रूप से स्थिर रखने की भावना करते हैं। उसमें जितना राग दूर होकर वीतराग भाव प्रकट हुआ, उतनी उत्तम क्षमा है, वह धर्म है और उसका फल मोक्ष है। उत्तम क्षमा का पालन करने में श्री अरिहंत समर्थ है। अरिहंत परमात्मा के पूर्ण उत्तम क्षमा है। साधक दशा में उन्होंने ऐसी उत्तम क्षमा ग्रहण की कि विकल्प को भी छोड़कर वीतराग भाव धारण करके केवल ज्ञान प्रकट किया। श्री पार्श्वनाथ भगवान आ गया, मुनि दशा में थे और वे ध्यान में मग्न बैठे थे। उस समय कमट ने आकर घोर उपसर्ग किया
परंतु उन्होंने तो आत्मस्वरूप की एकाग्रता रूप उत्तम क्षमा धारण करके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट किया। दूसरों से क्षमा मिले इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। क्या कहें, दूसरे क्षमा करे कि नहीं करे, हमने अपनी कषाय को उपशांत कर दिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वो दूसरा बिगाड़ कोई कर सकता ही नहीं ना, परद्रव्य हमारा बिगाड़ कर सकता ही नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं। कमठ ने उपसर्ग किया तो कहां बिगाड़ हुआ खुद का? खुद ने तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट किया, और उपसर्ग करने वाले कमठ के ऊपर द्वेष का विकल्प नहीं उठा, और सेवा करने वाले इंद्र के ऊपर राग का विकल्प नहीं है। इंद्र धर्मेंद्र आया, धर्मेंद्र ने उनको ऊंचा किया, सेवा की, पानी में ऊपर उठाया, ऊपर छत्र बनाया, पद्मावती उनको लेके खड़ी रही। तो ये नहीं कि उसके ऊपर प्रेम आया हो कि इसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। एक रूप स्वभाव में लीनता होने पर संपूर्ण वीतराग भाव प्रकट होकर केवल ज्ञान होता है। ऐसा वीतराग भाव ही उत्तम क्षमा है। आत्म स्वभाव को समझकर उसका बहुमान करना ही उत्तम क्षमा की आराधना का यथार्थ पर्व है। मेरा ज्ञान स्वभाव अंतरंग में सहज क्षमा स्वरूप है। क्रोध की वृत्ति मुझ में है ही नहीं, ऐसे अपने स्वभाव के और क्रोध के भेद ज्ञान पूर्वक स्वभाव की एकाग्रता सो सहज क्षमा है, और वही धर्म है। ऐसा क्षमा भाव जो आत्मा अपने में प्रकट करता है वही पर्व की यथार्थ आराधना करने वाला है। उत्तम क्षमा को धारण करने वाले धर्मात्मा कैसी भावना करते हैं यह अब बतलाते हैं। उनकी भावना कैसी होती है? तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादि दोषो जिता लोक किंचदपि स्वकीय हृदय स्वेच्छाचरो मन्यताम् साध्या शुद्धिरियात्मन समवता मन्ना परेण द्विषा मित्रेणापि किमु स्वचेष्टित फलम सर्वार्थ स्वयं लप्स्यते। देखो, धर्मात्मा जीव उत्तम क्षमा धर्म का चिंतन करते हुए ऐसी भावना करते हैं कि यह स्वेच्छाचारी लोग अपने हृदय में मुझे भला अथवा बुरा जो चाहे मानो। क्या कह रहे हैं? दुनिया कैसा भी, दुनिया के मानने से मेरा स्वरूप थोड़ी है। साहब मुझे तो उसने पागल कह दिया, पागल उसके कहने से या उसके मानने से पागल हो जाएंगे? किंतु मैं तो राग द्वेष रोष रहित होकर अपने उज्जवल ज्ञान में ही स्थिर रहूंगा। उत्तम क्षमा के धारक पुरुषों को मात्र अपने आत्मा की शुद्धि ही साध्य है। इस जगत में अन्य मेरा बैरी हो अथवा मित्र हो, इससे मुझे क्या? कोई दुश्मन हो जाए, कोई दोस्त हो जाए, उससे मुझे क्या होना है? बैरी या मित्र मेरा तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो द्वेष रूप या प्रीति रूप परिणाम करेगा उसे स्वयं ही उसका फल मिल सकेगा। धर्मात्मा भावना करते हैं कि मेरे स्वभाव में राग द्वेष नहीं है। मित्र के ऊपर राग अथवा शत्रु के ऊपर द्वेष करना हमारे हृदय में नहीं है। वास्तव में इस संसार में कोई किसी का शत्रु या मित्र है ही नहीं। क्या करें? कोई किसी का शत्रु या मित्र है ही नहीं। यह स्वेच्छाचारी लोग हमें भला कहे या बुरा, उससे हमें क्या है? कोई भी बैरी हमारे आत्मा को हानि पहुंचाने में समर्थ नहीं है। एवं कोई भक्त मेरे आत्मा को लाभ करते भक्तजन यदि भक्ति करते हैं तो अपने शुभ राग के कारण, और यदि बैरी निंदा करते हैं तो वे अपने द्वेष परिणाम को लेकर करते हैं। देखो, दुनिया में कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। कोई भक्ति करता है तो उसके अपने परिणाम है, और कोई निंदा करता है तो उसका द्वेष परिणाम है। मैं तो दोनों को जानने वाला हूं, मेरे ज्ञान में तो दोनों गेय रूप है। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव की भावना के बल से ज्ञानी संतों के राग द्वेष रहित क्षमा भाव होता है। वही उत्तम क्षमा धर्म है। जिसने अपने ज्ञान स्वभाव की भावना न की हो उस जीव के कदाचित बाह्य में शुभ परिणाम दिखलाई देते हो। देखो, ज्ञान स्वभाव तो नहीं समझा और क्रोध बहुत कम आता हो, शांत हो,
किंतु वह शुभ राग को आत्मा का स्वरूप मानकर उस ज्ञान स्वभाव के अनादर रूप अनंत क्रोध भाव का सेवन करता है। क्या कह रहे हैं? अब मुझे तो क्रोध आता ही नहीं है, तो तुमने ये माना कि क्रोध मेरा स्वरूप है और मुझे नहीं आता है। हाँ, आने क्रोध मेरा है ही नहीं, ये बात नहीं आई ना, ये कहना चाह रहे हैं। सम्यक दर्शन सहित जो क्षमा है वही उत्तम क्षमा है और वही धर्म है। उत्तम क्षमा धर्म को धारण करने वाला धर्मात्मा कैसा चिंतन करता है वह विशेष रूप से बतलाते हैं। देखो, दोषानाधुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जन छेदनार्ति मत सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरत सहसा जीवितं स्थान्मन्य मध्यस्थस्त्वेवमेवा खिलमी जग जायतां सौख्य राशि मतो मा भूद सौख्यम कथमपि भविन कस्यचित् पूत करोमि। मेरे दोषों को सबके समक्ष प्रकट करके संसार में दुर्जन सुखी हो। क्या कह रहे हैं? मेरी जो गलतियां हैं उसे दुनिया में कह करके सुख प्राप्त करे कोई। धन के लोलुपी मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी हो जाओ। क्या कह रहे? तो क्या कह रहे हैं? बात देखो, ख्याल में आवे। शत्रु मेरा जीवन लेकर सुखी हो जाओ। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आवे। दुर्जन सुखी हो, धन के लोलुपी मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी हो जाओ, शत्रु मेरा जीवन लेकर सुखी हो जाओ, जिसे मेरा स्थान लेना है वह स्थान लेकर सुखपूर्वक रहे। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं कुछ भी हूं, मेरी पोस्ट अगला छीन ले और अगला कर ले अपनी, तथा जो राग द्वेष रहित मध्यस्थ होकर रहना चाहे वे मध्यस्थ रहकर सुखी रहे। इस प्रकार समस्त जगत सुखपूर्वक रहे, किंतु किसी भी संसारी जीव को मुझसे दुख न पहुंचे, मैं ऐसी पुकार सबके समक्ष करता हूं। कितनी बढ़िया बात है ये है? क्या कह रहे हैं कि मैं तो ये पुकार करता हूं कि सारा जगत सुखी रहे, सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे, बैर भाव अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। इसमें समस्त संसार के जीवों से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में वीतराग भाव से रहने की भावना है। मेरे ज्ञान में राग द्वेष करने का स्वभाव ही नहीं है। क्या करें? मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि राग द्वेष होवे। स्वतः अपने आत्मा की आराधना की उग्रता करते हुए मुनि पुकार करते हैं कि इस जगत के जीव जिसमें उन्हें सुख मिले वैसे ही बरते, किंतु मैं अपने ज्ञाता भाव रूप क्षमा को नहीं छोड़ूंगा। कोई मेरे दोष बतलाकर या पीछी कमंडल लेकर, देखो, अथवा स्थान लेकर आचार्य दूसरा बन जाए, भले ही सुख माने और अन्य कोई वीतराग भाव रूप रहकर सुखी हो, किंतु मुझे दोनों पर संभाव है। समस्त जगत सुखी रहे, ऐसी भावना नहीं है कि जगत का कोई भी जीव दुखी हो। इस प्रकार वास्तव में स्वतः वीतराग रूप रहना चाहते हैं। बस मुनियों के पास धन इत्यादि तो होते नहीं। अब मुनि के पास क्या है? पीछी कमंडल अथवा पुस्तक होती है, और यदि कोई ले जाता है भले ही ले जाए। पीछी कमंडल आदि मेरे नहीं है और उन्हें जाने वाले पर मुझे द्वेष नहीं है, उन्हें ले जाने वाले पर मुझे द्वेष नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूं। कोई पीछी कमंडल लेके चला जाए तो चला जाए, खुद ध्यान में रह जाएंगे कि पीछी कमंडल बिना उनका गमन नहीं होगा। पीछी बिना मुनिराज का गमन नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जीव दया कैसे पलेगी फिर? मैं ज्ञायक हूं, वीतराग भाव से मध्यस्थ रहने वाले ज्ञानियों पर मुझे राग नहीं। कोई मध्यस्थ रहकर शांत भाव से रहे तो रहे, और प्राण ले जाने वाले अज्ञानी पर द्वेष नहीं।
मेरे निमित्त से कोई दुखी ना हो, मैं तो जगत में जो कुछ होता है उसे जानता रहूं और आत्मा के वीतराग भाव में स्थिर रहूं। इस प्रकार संपूर्ण परिग्रह रहित ज्ञायक भाव की भावना की पुकार की है। देखो क्या है, थोड़े बात की थी, शास्त्र भी कोई ले जाए तो मांगते थोड़े मुनिराज कि ये शास्त्र मेरा वापस दे दो, मेरे पढ़ने के लिए ले गए थे। अरे अपनी चीज कोई ले जाके कोई कुछ सुखी होना चाहे तो हमें भी ऐसे परिणाम रहने चाहिए। श्रावक को भी अपनी कोई चीज ले गया तो ले गया, हाँ, परिणाम तो ऐसे रहने चाहिए, क्योंकि आत्मा का जिसको आश्रय मिला है उसके सहज रूप से ऐसे परिणाम निपटते हैं। कदाचित ग्रस्त दशा में कसाई की तीव्रता हो, पर उन परिणामों का उपादेय पड़ा नहीं है, ये कहना चाह रहे। मुनि दशा में वो छोड़ने लायक है। मुनि दशा में स्वरूप अनुभव की एकाग्रता में स्थिर होकर क्रोध भाव होने ही न देना तो सो उत्तम क्षमा है। देखो ये क्रोध भाव होने ही नहीं देना। आत्मा में एकाग्र होगा तो क्रोध भाव नहीं होगा। और ग्रस्त के क्रोधादि भाव होते अवश्य है, किंतु क्रोधादि भाव होने पर भी मेरा ज्ञान स्वरूप इन क्रोधादि से भिन्न है, क्रोध मेरे स्वरूप में नहीं है। वास्तव में मेरा ज्ञान तो क्रोध का भी ज्ञाता है? मेरे में क्रोध है ही नहीं, मैं तो क्रोध को जानता हूं। ऐसे क्रोध से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान स्थिर रखना सो भी उत्तम क्षमा है। जो राग को अपना स्वरूप मानता है वह अपने आत्मा की हिंसा करने वाला है, वह अनंत क्रोधी है। यहां पर मुख्यतः तो मुनि दशा के धर्म की बात है, किंतु गौण रूप से सम्यक दृष्टि श्रावक को क्षमा आ जाती है, ऐसा जानना चाहिए। श्री पद्मानंदी आचार्य ने उत्तम क्षमा संबंधी 5 श्लोक कहे, उनमें से 4 पूर्ण हुए। अब वीतराग भाव को छोड़कर यदि राग द्वेष की वृत्ति उठे तो स्वभाव की उग्र भावना द्वारा उस वृत्ति को भी नष्ट कर देना चाहिए, वह उत्तम क्षमा है। ऐसा अंतिम श्लोक में कहते हैं। देखो, किम जानासि न वीतरागमखिलम त्रैलोक्य चूड़ामणि किम तद्धर्ममुपाश्रितं न भवता कीवान लोको जड़ मिथ्यादगभीरस सज्जनेर पुटुभि किंचित् कुतोपद्रवाद्य वर्माजन हेतुम स्थिरतया बाधां मनोमन्य से। देखो, अपने स्वरूप की वीतरागी स्थिरता में से बाहर निकलकर पर सन्मुख वृत्ति जाने पर किंचित राग या द्वेष का विकल्प उठे, देखो ऐसा विकल्प उठ सकता है ना, उसे तोड़कर संपूर्ण वीतरागता प्रकट करने के लिए स्वतः अपने को संबोधन कर कहते हैं कि यार खुद को संबोधन कर रहे, रे मन, मिथ्या दृष्टि दुर्जन मूर्ख जनों द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों से चंचल होकर कर्म आने में कारणभूत ऐसी वेदना का तू अनुभव करता है, तो क्या तू अपने त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ पूजनीय वीतराग भाव को नहीं जानता? क्या करें, तुझे ऊपर उपसर्ग करने वाले आए उनकी तरफ देख रहा है, उन पर क्रोध आ रहा है, तो अपना वीतराग भाव कहां गया? उसी प्रकार तूने जिस धर्म का आश्रय ग्रहण किया है, क्या तू उस धर्म को नहीं जानता? और ये समस्त लोग अज्ञानी जड़ है, क्या इस बात का तुझे ज्ञान नहीं है? क्या करें, दुनिया में अज्ञानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुमत का निर्णय करे तो अज्ञानियों का बहुमत होगा, ज्ञानियों का नहीं होगा। अर्थात 3 लोक में वीतराग भाव ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा जानकर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वीतराग भाव रूप चारित्र ही धर्म है, उसे पहचान कर, और यह लोग जड़ मूर्ख है ऐसा समझकर, हे जीव तू मूर्ख अज्ञानियों द्वारा किए जाने वाले उपसर्गों से अपने वीतराग भाव को मत छोड़।
राग द्वेष करके दुखी न हो। उत्तम क्षमा का संबंध परजीवों के साथ नहीं है। परजीवों को क्षमा करना अथवा परजीव अपने को क्षमा करे, ऐसी क्षमा की बात नहीं है। देखो क्या कह रहे क्षमा याचना मांगेंगे तो क्षमा करेगा, तो ऐसी बात है ही नहीं है। ये धर्म तो अपने से है ना, दुनिया से है। खुद में अंदर में क्षमा भाव धारण होना चाहिए। दुनिया क्षमा करे नहीं करे ये तो दुनिया के आश्रित है। हाँ, समस्त परजीव अपने को क्षमा करे तभी क्षमा कहलाती है। यदि ऐसा हो तो जहां तक अन्य जीव क्रोध को दूर करके क्षमा भाव न करे तब तक अपने भी वीतरागी क्षमा भाव नहीं हो सकेंगे। अर्थात क्षमा तो पराधीन हुई, किंतु पराधीनता में कभी भी धर्म नहीं हो सकता। यहां तो स्वतः अपने ज्ञान स्वभाव को रागादि विकारों से भिन्न जानकर चाहे जैसे अनुकूल या प्रतिकूल संयोगों में राग द्वेष न करना और वीतरागी ज्ञाता भाव रूप से स्थिर रहना, सो ही उत्तम क्षमा है, वह स्वाधीन है। पर जीव क्षमा दे या न दे तो भी स्वतः अपने में उत्तम क्षमा भाव प्रकट कर सकता है। यहां तो मुनि दशा में शुभ या अशुभ विकल्प उठे तो वह भी उत्तम क्षमा में भंग है। लो देखो, उसको टालकर वीतराग भाव की भावना करते हुए मुनिवर स्वतः अपने को संबोधन करके कहते हैं कि रे आत्मा, तू अज्ञानी जीवों द्वारा किए गए उपद्रवों से दुखित होकर क्लेश करता है, तो क्या तू त्रिलोक पूज्य अपने वीतराग भाव को नहीं जानता कि जिससे तू वीतरागता को छोड़कर ऐसा द्वेष भाव करता है? मात्र वीतराग भाव हो ही उत्तम क्षमा धर्म है। अशुभ भी नहीं, शुभ भाव भी। हाँ, शुभ भाव भी क्षमा नहीं है ना, अंदर में अब आत्मा की क्षमा नहीं हुई ना, अटक गया है ना, मुक्ति नहीं हो सकती। मात्र वीतराग भाव ही उत्तम क्षमा, धर्म की बात चल रही है, क्षमा करने लेने की बात नहीं चल रही है। मैं वीतराग हूं और राग को दूर कर दूं, ऐसे विकल्प की मुख्यता नहीं है। विकल्प क्षमा नहीं है, किंतु स्वभाव की एकाग्रता में वीतरागी रूप से परिणमित हो जाना और राग द्वेष की उत्पत्ति न होने देना, सो वह उत्तम क्षमा है। जितने रागादि के विकल्प उठते हैं उतना उत्तम क्षमा में भंग पड़ता है। ऐसा उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप है। उसका संपूर्ण रूप से पालन न कर सके, देखो ऐसा धर्म खुद पूरा पालन न कर सके तो भी उसके यथार्थ स्वरूप को पहचान कर, ये अंदर में पहचान तो ये करना ना, धर्म तो ये है श्रद्धा ज्ञान करना और जो रागादि भाव होते हैं उनका आदर न करना। हीरा नहीं पहचान सके तो हीरा कैसा होता है वो पहचान तो पता होनी चाहिए। हीरा ले नहीं सके तो हाँ, हीरा जो है उसकी पहचान हो तो खरीदने भी जा सकता है, बिना पहचान वाले का क्या खरीदेगा? वह भी उत्तम क्षमा धर्म का अंश है। क्या करें, आत्मा को पहचान ले तो आत्मा में स्थिरता होगी, पहचाने बिना किसमें स्थिरता होगी? जो राग को लाभदायक मानता है उसको वीतराग भाव लाभदायक कैसे लगेंगे? उनका आदर न करना वह भी उत्तम क्षमा धर्म का अंश है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अखंड चैतन्य स्वभाव की ओर का बल स्थिर रहते हुए जितने अंश में क्रोधादि भाव न हो उतने अंश में सहज क्षमा है। और फिर इस श्लोक में आचार्य देव ने लोगों को जड़ कहा है, वहां पर लोगों पर द्वेष नहीं है। जड़ कह के कोई उनसे द्वेष नहीं कर रहा, जड़ का अर्थ उनको अज्ञानी है, ना समझ है, उन पर दया भाव है, किंतु अपने आराधकत्व की उग्रता है। अपना ज्ञान केवल ज्ञान होने के लिए उछल रहा है। लोग क्या कहते हैं ये देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म करते हुए ये देखने की आवश्यकता, दुनिया क्या कहेगी, मैं ये धर्म मानूंगा तो सबसे अलग हो जाऊंगा, ये ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग तो जड़ समान है, चाहे जो कहेंगे, किंतु हे मुनि, केवल ज्ञान प्राप्त करने की तत्परता में तुझे जो भी उपसर्ग आए उनके सन्मुख क्या देखता है? तुझे अपने में जो शुभ विकल्प उठे उनका भी बल नहीं है और अपनी पर्याय के सन्मुख भी तुझे नहीं देखना है। मेरे अभी इतनी अवस्था हो गई, मुझे अपनी इतना क्षोभ शुभ हो गया, मुझे अभी इतना याद रहता है, ये भी देखने की कोई बात नहीं है, किंतु मात्र ज्ञायक स्वभाव पूर्ण है, उसी में लक्ष्य करके लीन हो जा। इस प्रकार अपने ज्ञायक स्वभाव की भावना के बल से चैतन्य समुद्र फटकार मानो, इसी समय केवल ज्ञान होगा।
ऐसी दशा मुनिराज की प्रवर्तमान है। मुझ में पूर्ण ज्ञायकत्व है और उससे मैं पूर्ण ज्ञायक रहकर समस्त जीवों के प्रति क्षमा करता हूं। सबके प्रति जो राग द्वेष है उसे छोड़कर मैं वीतराग भाव से अपने स्वभाव में रहता हूं। मुझे पर की अपेक्षा और स्वभाव की एकाग्रता है। इस प्रकार अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि और एकाग्रता करके आराधना करना सो ही महान पर्व है। पर में लक्ष्य जाकर कल्पना उठे कि ऐसा क्यों, देखो दुनिया में ऐसा क्यों, अथवा उपसर्ग पर लक्ष्य जाए, उपसर्ग अरे मुझे मेरे ये अरे मारने आ गया, अब ये शरीर छूट जाएगा, ऐसा कि मैं उपसर्ग सहन करूं, मैं इसको अब टॉलरेट करूंगा, सहन करूंगा तो शांति रहेगी। यदि ऐसी वृत्ति उठे तो उसे तोड़ने के लिए कहते, ऐसी वृत्ति उठ जाए तो कहते क्या तोड़ने के लिए, कहते अरे मुनि स्वभाव की एकाग्रता द्वारा तुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं, ये इस वृत्ति को तोड़ने के लिए कि उपसर्ग आया उस पर लक्ष्य जाए ना, तो मेरे ऊपर इतना अब इसको टॉलरेट करूं, तो टॉलरेट क्या करना, अपने वीतराग स्वभाव में चले जाओ, बाहर में कुछ नहीं है। और यह वृत्ति का उत्थान क्यों, ऐसे अप्रतित भाव से आराधना को स्थिर रखना, उसका नाम मुनि की उत्तम क्षमा है। ऐसा उत्तम क्षमा धर्म सबको प्रकट हो इसी भावना के साथ। वाणी की ज्ञान ते सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।